Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study prepositions. उसके बाद हम देखेंगे different types of preposition. उसके बाद हम solve करेंगे exercises जैसे कि हम daily कर रहे हैं. तो preposition start करते हैं. पहले देखते हैं कि what is a preposition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and another word in a sentence. तो preposition basically आपके पास कुछ ऐसे noun या pronouns हो सकते हैं जिन preposition वो words होते हैं जो एक noun या pronoun का relationship शो करते हैं किसी और word के साथ, ठीक है? तो preposition क्या हुए? कुछ ऐसे words जो कि noun या pronoun का relationship शो कर रहे हैं किसी और word के साथ. अच्छा, किसी भी sentence के अंदर. It shows time, place, direction, method, reason और possession. अब prepositions क्या क्या शो करते हैं? वो टाइम शो करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन का, किसी की डायरेक्शन शो कर सकते हैं, किसी का मेथड शो कर सकते हैं, रीजन या फिर पोजेशन. अब कॉमन प्रोपोजिशंस कौन कौन सी हैं? इन. अगर मैं कहती हूँ इन माई हैंड, दिस पेन इज इन माई हैंड, अब इस पेन का रिलेशनशिप मेरे हैंड के साथ इसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है, ये कहाँ है. इसी तरह ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, टू, फ्रॉम, विद, अबाउट, फॉर, ऑफ, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर. तो ये कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों को इनका यूज़ ऑलरेडी भी आता होगा. अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इनको यूज़ करते क्यों हैं. हम इनको इसलिए यूज़ करते हैं कि हम बता सकें कि कोई चीज़ कहाँ पर है, कब है, कैसे हो रही है, किस तरीके से और फिर वाई, विच वे, ठीक है. डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं, ठीक है. ऑन द लेफ्ट साइड, बिटवीन टू टेबल्स या समथिंग, कुछ भी आप बता सकते हैं. तो आपने किसी भी चीज़ की प्लेस, टाइम, मेथड, डायरेक्शन या रीज़न बतानी होती है तो आप प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं. और किस चीज़ की? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमारे पास प्रेपोजिशन की जो टाइप्स आती हैं उसमें सबसे पहले आती है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. अच्छा, दीज शो द लोकेशन और पोजिशन ऑफ समथिंग. अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या शो करती है? लोकेशन या फिर पोजीशन किसी भी चीज़ की. अब इसके लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशंस यूज होती हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग, नियर, बिसाइड, इनसाइड, आउटसाइड. इसका मतलब है इन, ठीक है. इसका मतलब है ऑन, ठीक है. एट किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एक चीज़ ये ट्राइंगल हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्रॉड चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इन यूज़ करते हैं, उससे कम जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम एट यूज़ करते हैं. जैसे हम कॉन्टिनेंट या कंट्रीज़ या सिटीज़ के लिए हम इन यूज़ करते हैं, ठीक है. तो कोई भी कंट्री होगी, कोई सिटी होगी, कोई टाउन होगा तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे. आई लिव इन इस्लामाबाद, ठीक है, या आई लिव इन पाकिस्तान, कोई भी ऐसी बात, ठीक है. कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी और टाउन के लिए आपने इन इस्तेमाल करना है. ऑन आप सिर्फ स्ट्रीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. आई लिव ऑन स्ट्रीट 6 या फिर ऑन दैट एवेन्यू. एवेन्यू और स्ट्रीट्स के लिए हम ऑन यूज करते हैं. और एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, होम के लिए, अकेडमी के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, बस स्टॉप के लिए. तो जब भी कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी उसके लिए एट, उससे जो ऊपर थोड़ी सी ब्रॉड चीज़ होगी जैसे एवेन्यू या स्ट्रीट होगी तो वो हम उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे. और इन हम यूज़ करेंगे ब्रॉडर चीज़ों के लिए इन टर्म्स ऑफ प्लेस. अच्छा, अब हम और चीज़ें देख लेते हैं. अंडर का आपको पता है किसी भी चीज़, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होगी तो अंडर होगी, ऊपर होगी, ओवर होगी, उससे ऊपर, ठीक है. लेकिन बिल्कुल ऊपर है तो अबव है, ठीक है. अब ओवर इज लाइक इन द स्काई, बिलो नीचे, बिहाइंड साइड पर, इन फ्रंट सामने, बिटवीन किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, अमंग एक से दो चीज़ों के साथ अगर कोई चीज़ होती है, ठीक है. ढेर सारे लोगों के साथ भी हम अमंग यूज़ कर सकते हैं. नियर कोई भी चीज़ करीब होगी, बिसाइड साथ में, इनसाइड आउटसाइड कोई भी चीज़ अंदर या बाहर, ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने लिखी हुई है. द कैट इज इन द बॉक्स, द बुक इज ऑन द टेबल, मीट मी एट द बस स्टॉप, ठीक है. अब ये देखें, ये लोकेशन के लिए था. अच्छा, shoes are under the bed, the park is between the school and the bank, ठीक है. जो पार्क है वो क्या है? स्कूल और बैंक के दरमियान में है. इसी तरह
तरह द डॉग इज बिहाइंड द डोर, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ प्रेपोजिशंस आ गए। अब आती है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब ये भी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है ना, इसके अंदर भी इन ऑन एट यूज होगा उसी तरह जिस तरीके से प्लेस के अंदर यूज हो रहा था। और मजे की बात यह है कि जिस तरीके से उसमें मैंने आपको ट्राइंगल बना के बताया था ना, इसमें भी हम उसी तरह ही प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को देखते हैं। अच्छा, दीज शो व्हेन समथिंग हैपेंस, कोई चीज कब हो रही है। कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आर इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, टिल, अनटिल, सिंस, फॉर, बाय। अब ये प्रेपोजिशंस हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, हम इनको हमेशा से यूज भी करते आ रहे हैं। अब ये तीन चीजें हैं ना, इन, ऑन, एट, इनका वही रिलेशनशिप जो प्लेस के साथ था ना, वही टाइम के साथ भी है। कि मैंने आपको बताया था ना कि ब्रॉडर के लिए हमने इन यूज किया, उससे कम के लिए ऑन, और फिर हम एट। तो जिस तरह प्लेस के अंदर हम कह रहे थे ना कि बहुत बड़ी चीज़ों के लिए इन यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह हम सेंचुरी के लिए, डेकेड के लिए, ईयर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं, ठीक है। ईयर हो गया, डेकेड हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो बड़ी टर्म्स में आती है, ठीक है। मंथ हो गया, वीक हो गया, ठीक है। वीक तक हमने क्या करना है, हमने इन यूज़ करना है। फिर आती है ऑन की बात। अब किसी भी स्पेसिफिक डे की जब हम बात करते हैं तो हम उसके लिए ऑन यूज करते हैं, डे आएगा। जैसे कि मैं कह सकती हूँ फ्राइडे, वेंसडे, इसी तरह जितने भी आपके ओकेजन्स होते हैं, ईद, क्रिसमस, वो भी सबके सब इसके अंदर आएंगे। इवन वीकेंड भी इसके अंदर आएगा, ऑन वीकेंड होता है, ठीक है। वीक पूरा का पूरा जब है तो वो इन के अंदर आ रहा है। अब वीकेंड क्योंकि उससे छोटी टर्म है, ऑन में आ रही है। उसी तरह जो डे की जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी ऑन में आएगी। अब एट पे आती है स्पेसिफिक चीजें, स्पेसिफिक टाइम, 9 o'clock या 7:30 या 6 o'clock, जो भी स्पेसिफिक टाइम होगा उसमें आप एट लिखेंगे। आई होप आपको इन, ऑन, एट, टाइम और प्लेस दोनों में समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं हम डायरेक्शन पे। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट की बात हो रही है इसमें। दीज शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट को हम डायरेक्शन की प्रेपोजिशन से बताते हैं। इसमें कौन कौन सी प्रेपोजिशंस आती हैं, टू, इनटू, आई एम गोइंग टू स्कूल, इनटू द रूम, कोई चीज होगी जिसके अंदर आप जा रहे हैं तो क्या होगा, इनटू होगा। फिर ऑन टू, किसी के ऊपर, आउट ऑफ, फ्रॉम, टूवर्ड्स, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, अप एंड डाउन, ठीक है। ये सारी की सारी डायरेक्शन की प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। किसी चीज के अंदर से, किसी चीज के बाहर से, किसी चीज के थ्रू गुजर रहे हैं। अब टनल होती है उसके थ्रू गुजरते हैं, ठीक है। अगर रिवर है, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड भी हो सकता है, ठीक है। अलोंग द रोड होता है, अगर आप रोड के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं इट विल बी अलोंग द रोड। लेकिन अगर आप रोड को क्रॉस करके दूसरी साइड की बात कर रहे हैं तो अक्रॉस द रोड होगा, ठीक है। उसी तरह अप एंड डाउन, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी चीज के नीचे। आई एम गोइंग टू स्कूल, शी वेंट इनटू द रूम, ठीक है। अब किसी भी चीज के अंदर जब जा रहे हैं तो वो इनटू होगा, इन नहीं होगा, ठीक है। He ran out of the house, अब घर से बाहर की तरफ निकल रहा है, out of the house, ठीक है। She walked towards me, towards me, अब मेरी तरफ आ रहा है कोई, ठीक है, तो उसके लिए हम towards यूज करेंगे। The car went through the tunnel, ठीक है। टनल के लिए हम थ्रू यूज करते हैं क्योंकि टनल के अंदर से गुजर के जाना है, वन साइड से जाना है और दूसरी साइड से निकल जाना है, ठीक है। तो अगर एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से निकलना है तो वो थ्रू है। अगर एक चीज के सिर्फ आप अंदर जा रहे हैं जैसे रूम था तो वो इनटू है, ओके। अब हम अगली प्रेपोजिशन देखते हैं, दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ मेथड। अच्छा, अब ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट वाली जो चीजें होती हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। दीज शो हाउ समथिंग इज डन, कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ मेथड। अब कौन कौन सी है, बाय, विद, विदाउट, थ्रू एंड यूजिंग। अच्छा, वी ट्रेवल्ड बाय बस, ठीक है। शी कट इट विद अ नाइफ, ही लेफ्ट विदाउट हिज फोन। तो ये कौन सी है, ये मेथड की है कि कोई भी चीज किस तरीके से हो रहा है काम। फिर हमारे पास अगली प्रेपोजिशन आती है, प्रेपोजिशन ऑफ रीजन। अब ये कौन सी प्रेपोजिशन है, दीज शो व्हाई समथिंग हैपेंस, कि कोई चीज किस तरीके से होती है, क्यों होती है, ठीक है। कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ रीजन और पर्पस आर फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू एंड फ्रॉम। अब ये इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ठीक है, किसके लिए है। द स्कूल क्लोज्ड बिकॉज ऑफ रेन, स्कूल क्यों बंद था, बिकॉज ऑफ रेन। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू फॉग, ठीक है। ये इस तरीके की प्रेपोजिशंस हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है,
These show ownership or relationship. अब ये ownership या relationship को show करती है. Common preposition of possession of, with, belonging to. अब हमारे पास कुछ examples लिखी हुई है. The legs of the table. ठीक है. The girl with blue eyes. ठीक है. तो ये क्या है? ये possession की बात हो रही है. एक चीज के साथ दूसरी चीज को associate किया जा रहा है. ये हमारी सारी prepositions हो गई. Let's move forward toward the exercise. I hope आप लोगों को preposition की exercise करने में आसानी होगी क्योंकि आप लोगों ने prepositions already पढ़ी भी हुई हैं और अभी हमने उसको अच्छे तरीके से revise कर लिया. अब आप लोगों ने मेरे साथ मुझे आंसर करना है. आप लोगों के कमेंट्स को मैं देख सकती हूँ ऑन दी अदर स्क्रीन. तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों के आंसर देखूंगी. आई विल रिप्लाई यू एंड देन विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो हमारे पास सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है. चूज द करेक्ट प्रपोजिशन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. अब आपके पास यहाँ पर 30 MCQs हैं जिसमें आपके पास हर MCQ के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं एंड you have to tell me the right option. अच्छा, अब पहला हमारे पास है she is afraid dash dogs from, of, with और by. अच्छा, अब हमारे पास आंसर आना शुरू हो गए हैं. शाइमा is saying of and Rabia is also saying option B, that is off. आप लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन B या A जो भी आपने लिखना है अपने क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना है. फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं B 1B, आप ऐसे लिखें. ओके, तो राइट आंसर इज ऑफ. Yes, you're right. She is afraid of dogs. ठीक है, तो जब भी आपने afraid का word यूज करना है वो of के साथ ही यूज होगा. अच्छा, the book is dash the table. The book is dash the table. Option A in, option B on, option C at, option D by. The right answer is option B on. Very good, Shaima and Rabia. अच्छा, next हमारे पास है he is good dash mathematics. He is good dash mathematics in, at, on, with. The right answer is at. Very good, both of you. अब at हमने क्यों लिखा? क्योंकि जब भी हम किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, when somebody is good at something, तो हम उसके साथ at ही लगाते हैं. कोई स्किल की बात हो रही हो, he is good at mathematics. ठीक है, तो कोई भी इंसान के पास कोई स्किल होती है जिसमें वो अच्छा होता है, तो जब भी आपने उसके लिए ऐसी कोई प्रपोजिशन यूज करनी है, ऐसी कोई बात बतानी है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे he is good at this thing या that thing या जो भी आपने बात लिखी, जैसे हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा. फिर हमारे पास नेक्स्ट है the train arrived dash time. Option A in, option B on, option C at, option D by. Okay, the train arrived at time. ठीक है शायद, इसका करेक्शन कर लीजिएगा. The right answer is the train arrived at time. जब भी आप स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम उसके लिए at यूज करते हैं. राबिया एंड शाइमा दोनों का आप लोगों ने गलत आंसर बताया बच्चे. ऑन नहीं हो सकता. ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था इन, ऑन और एट का ट्राइंगल बनाकर, इन ब्रॉड चीज़ों के लिए, ऑन उससे कम ब्रॉड के लिए, एट स्पेसिफिक के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक टाइम आ रहा है तो हमने इसलिए यहाँ पे एट लिखना है. शी हैज़ बीन लिविंग हियर डैश 2015 सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाय. Which one is the right answer? Okay, very good, both of you. She has been living here since 2015. अच्छा, अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास has been आएगा तो has इसके साथ हमारे पास since और for आता है, राइट? अब पता कैसे चलेगा कि since आ रहा है या for आ रहा है? जब भी हमारे पास नंबर्स में बात होगी, हमें पता होगा कि इस टाइम से स्टार्ट हुआ है, स्पेसिफिक चीज़ नहीं होगी, तो हम since लिखेंगे. जब हमें पता होगा कि कितना ड्यूरेशन है, 2 years है, 1 year है, 1 month है, 4 days है, तब हम for लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर स्पेसिफिक दिया हुआ कि वहां से स्टार्ट हुआ था टाइम. अब हमें नहीं पता कि वो एंड कब हो रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने सिंस लगाना है. अच्छा, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल. द कैट जम्प्ड डैश द वॉल. ऑप्शन ए इनटू, ऑप्शन बी ऑनटू, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी अंडर. व्हिच वन इज द राइट आंसर? गुड, राबिया and Shaima, both of you. The cat jumped over the wall. Okay, the right answer is over. फिर हमारे पास next MCQ है, he apologized dash his mistake. अब यहाँ पर क्या आएगा? For, of, to, with.
Good. He apologized for his mistake. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है वो हम देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? The children are playing dash the park. The children are playing dash the park. अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: at, on, in, by. The children are playing dash the park. The right answer is in. Good. The children are playing in the park. The gift is dash you. Question number 9. The gift is dash you. Of you, for you, to you, by you. The gift is for you. Very good. The next one is she is interested dash music. She is interested dash music. On, at, in, with. She is interested in music. Very good. Next one is he divided the cake dash 4 pieces. He divided the cake dash 4 pieces. अब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं on, sorry, in, into, by, for. Which one is the right answer? The right answer is into. Good. Rabia and Shaima, both of you. Acha. Next is the teacher was angry dash the students. The teacher was angry dash the students. अब इसके अंदर हमारे पास आता है with, on, at, for. Okay. Shaima and Rabia, both of you have said option B, on. अच्छा, the teacher was angry with the student. ठीक है, जब हमारे पास people होंगे तो हम angry with लगाएंगे, angry on या angry at नहीं लगाएंगे. ठीक है, the teacher was angry with the students. ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास next MCQ है the picture is hanging dash the wall. The picture is hanging dash the wall. अब इसमें हमारे पास क्या है? in, on, at, over. Which one is the right answer? The picture is hanging on the wall. Okay? On the wall. Over the wall नहीं होगा. ठीक है? Over का मतलब होता है उसके ऊपर से. तो ये क्योंकि दीवार के ऊपर है तो इसलिए हम on कहेंगे. ठीक है? दीवार के साथ लटक रही है, right? अच्छा. We will meet dash Monday. We will meet dash Monday in, at, on, by. अब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रायंगल के साथ कि हम किस चीज़ के साथ इन लगाते हैं, किसके साथ ऑन और किसके साथ एट. वेरी गुड. 14th का आंसर है ऑन. ठीक है, वी विल मीट ऑन मंडे. इसमें हमारे पास इन नहीं आ सकता या एट नहीं आ सकता. इन क्योंकि बहुत ब्रॉड चीज़ों के लिए होता है, मंथ वगैरह के लिए होगा या वीक्स के लिए होगा, और एट स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होगा, टाइम के लिए होगा. और डे किस में आएगा? ऑन में आएगा. She sat dash her friend during the movie. She sat dash her friend during the movie. अब इसमें क्या आएगा? Beside, between, among, across. She sat beside her friend, next to her friend. इसका मतलब ये होता है. ठीक है? He went dash the room quietly. She went dash the room quietly. अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? Into, onto, across या over. Which one is the right answer? The right answer is into. He went into the room quietly. Okay? मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप किसी एक चीज के अंदर दाखिल हो रहे हैं जहां से बाहर नहीं निकल रहे तो वो क्या है? वो into होगा. अच्छा. The keys are dash my pocket. The keys are dash my pocket, at, on, in, by. The right answer is the keys are in my pocket. The bird flew dash the river. The bird flew dash the river. Under the river, across the river, through the river, between the river. Which one is the right answer? Very good. The right answer is across. Both of you. The right answer is across. ठीक है? The bird flew across the river.
अच्छा 19, शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर, शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर. क्वेश्चन नंबर 19. ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी फॉर. द राइट आंसर इज टू. ठीक है, मैरिड टू होता है, मैरिड विद नहीं होता. ओके, इसको करेक्ट कर लिएगा. शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर. अच्छा, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20. ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट. ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट. अब इसमें हमारे पास ऑफ, विद, फॉर और टू. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. फिर हमारे पास नेक्स्ट है द शॉप इज डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. The shop is dash the corner of the street. In, at, on और by. अब जब मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में हम बात करते हैं, तो हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? तब हम लिखते हैं at. ठीक है, द शॉप इज at the corner of the street. ठीक है, on नहीं आएगा. on the street होता तो फिर होता. अब at the, हम स्पेसिफिक पोजीशन बता रहे हैं. ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपने करेक्शन करनी है इसकी. ओके, बोथ ऑफ यू. तो इसके अंदर आपने क्या किया, सी ऑप्शन इसलिए नहीं है, मैंने आपको बताया था कि इन, ऑन, एट. बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम स्ट्रीट की बात करते हैं ऑन द स्ट्रीट होता है, लेकिन एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. अब स्पेसिफिक पोजीशन आपने बता दी कि ये एक स्ट्रीट है और इसके कॉर्नर आप स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो तब आप क्या करेंगे, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. ओके, अच्छा, वी स्टेड देयर डैश 2 days. We stayed there dash 2 days, since 2 days, from 2 days, for 2 days, by 2 days. Which one is the right answer? The right answer is we stayed there for 2 days. Okay, let's move forward. हमारे पास next MCQ है. He was punished dash his behavior. He was punished dash his behavior. Which one is the right answer? Of, for, by, with. The right answer is he is punished for his behavior. Good, both of you. 24. The dog ran dash the house. The dog ran dash the house. अब इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? Across, through, into or over. Which one is the right answer? What do you think? The right answer is into. Very good, both of you. ठीक है, क्योंकि वो घर के अंदर जा रहा है. अच्छा, she arrived dash the airport early. She arrived dash the airport early, in, on, at, to. Which one is the right answer? Good. The right answer is at. She arrived at the airport because a specific place, यहाँ पर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, it's a specific place. अब आते हैं हम अपने next MCQ पर. The meeting will start dash 10 a.m. The meeting will start dash 10 a.m. अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस है in, at, on, by. Which one is the right answer? Okay, good. Good, Harris. In, at, on, by. The right answer is at. The meeting will start at 10 a.m. He is fond dash chocolate. Of, for, with, on. Which one is the right answer? The right answer is ऑप्शन ए, फॉन्ड ऑफ. ठीक है, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है. फिर हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है. द ब्रिज गोज डैश द रिवर. द ब्रिज गोज डैश द रिवर, थ्रू, अक्रॉस, ओवर, बिटवीन. विच वन इज द राइट आंसर? ओके, द राइट आंसर इज ओवर. ऑप्शन सी. ठीक है, सबने करेक्ट बताया. ओके, गुड राबिया. अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है. शी स्टूड डैश द डोर वेटिंग. शी स्टूड डैश द डोर वेटिंग. एट, इन, ऑन, बाय. विच वन इज द राइट आंसर? ओके, Shaima and Rabia are saying it's option D. On the other hand, Haris is saying it's option A. The right answer is option A. अब क्योंकि डोर हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है,
कि एक स्पेसिफिक जगह पे कोई खड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एट होगा। गुड हारिस। अच्छा, शी स्टूड एट द डोर रीडिंग, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट लास्ट MCQ है, ही सक्सीडेड डैश हार्ड वर्क, ही सक्सीडेड डैश हार्ड वर्क by, with, in, through. Which is the right answer? Okay. Haris is saying it's option A. On the other hand, Rabia is saying it's option B. Let me tell you, both options are incorrect. The right option is through. He succeeded through hard work. जब एक चीज़ आपके साथ चल रही है, जिसको आप कंटिन्यूस लेके चल रहे हैं, उसको हम through की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, through के साथ उसको लिखते हैं, ठीक है। That's all for today. See you in the next class. अल्लाह हाफ़िज़। इसकी प्रैक्टिस करिएगा और YouTube पे मुझे कमेंट में बताइएगा कि how much marks did you get in this test today. Okay, see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।